मुकुंद कॉलेज बनाने का कार्य कर रहा था और इस काम के लिए वह कई धनवान व्यक्तियों से चंदा इकट्ठा कर रहा था। एक बार मुकुंद एक धनवान व्यक्ति के घर चंदा लेने के लिए जाता है। वहां उस धनवान व्यक्ति का बेटा माचिस की डिब्बी के साथ खेल रहा था। उसने उस डिब्बी से एक तीली निकाली और यूं ही उसे जला डाला। उसे ऐसा करता देख धनी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाकर जोर से एक चांटा मारा। इसे देख मुकुंद हैरान रह गया और सोचने लगा कि केवल एक माचिस की तीली के लिए जिस व्यक्ति ने अपने बेटे को इस प्रकार मारा वह कितना बड़ा कंजूस होगा। यह मुझे क्या चंदा देगा। मुकुंद उठा और वहां से चलने लगा। धनवान व्यक्ति ने मुकुंद से पूछा, कहाँ चल दिए? आपने बताया ही नहीं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। मुकुंद ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, श्रीमान जी, मैं एक कॉलेज बना रहा हूँ और उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ और आपसे कुछ दान प्राप्त कर सकूं, इसीलिए मैं यहाँ आया था। धनवान व्यक्ति ने कहा, फिर तो आप कुछ लिए बगैर ही चल दिए। इस पर मुकुंद ने कहा, आपने अपने बेटे को माचिस की एक तीली के लिए इतने जोर से चांटा मारा तो मैं आपसे कुछ पाने की अपेक्षा कैसे कर सकता हूँ। धनवान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपनी चेकबुक निकाली और उसमें एक चेक निकालकर उसमें 1 लाख रुपए भरकर मुकुंद के हाथ में सौंप दिया और फिर उससे कहा कि जो यूं ही बिना बात के पैसों को खर्च करे वह कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। जिसे पैसे की अहमियत ना पता हो वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए मारा। वह एक धनी पिता का बेटा हो सकता है, मगर किसी चीज को बर्बाद करना ठीक नहीं। अगर मैं आज इसे कुछ ना कहता तो भविष्य में यह जिंदगी को सही ढंग से जी नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि मेरे पिता के पास बहुत धन है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमें बच्चों को पैसे की कद्र करना सिखाना चाहिए, नहीं तो वे सारे पैसों को बर्बाद कर देंगे। मुकुंद को अब सच्चाई समझ आ गई और वह धन्यवाद कहकर वहां से चल दिया। बाइबल की पुस्तक नीति वचन में लिखा है, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संपत्ति को बढ़ाकर उसे संभाल कर रखता है, उसे अच्छे कार्यों में लगाता है, वह उससे गरीबों की सहायता करता है, वह उसे फिजूल में खर्च नहीं करता। आप क्या करते हैं?